नंद बाबा ने तुरंत हाथ में जल लिया और 2 लाख गायों का संकल्प ब्राह्मणों को कर दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, और गाय भी बिल्कुल सजा धजा के, सोने से सींग, चांदी से खुर और बढ़िया झूल वगैरह से सुसज्जित करके गायों का दान किया। ब्राह्मण सब गदगद है गए। सबसे बड़ी संपत्ति ब्राह्मणों की गाय है। गौ माता से ब्राह्मण बड़े खुश हों। गाय और ब्राह्मण की एक ही जाति है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम द्विधा कृतम। गौ माता यज्ञ सामग्री देती है, ब्राह्मण देवता मंत्र शक्ति के द्वारा उस सामग्री का सही ढंग से यज्ञ में उपयोग करते हैं। एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यस्य तिष्ठति। इसलिए गाय और ब्राह्मण यज्ञ के मूल अंग हैं। गाय ब्राह्मण है तो ही यज्ञ संपादित किए जा सकते हैं। गाय नहीं तो यज्ञ सामग्री नहीं, ब्राह्मण नहीं तो विधि विधान नहीं। यज्ञों के द्वारा ही देवताओं को दिव्य शक्ति, भोजन आदि प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करना है तो दिव्य यज्ञ होने चाहिए। ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने 84 कोस के ब्रजमंडल से जितने भी गोपी ग्वाल आए, सबको स्वागत किया। ग्वालन ने बड़ी जोरदारी से उत्सव मनाया। बाबा को घेर करके ग्वाला बोले, बाबा आज तो को नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, 90 साल के है गया, बुढ़ापे में कहा नाचेंगे भैया। अरे ना बाबा, नाचबो गावो सब पे आ रहे। जबरदस्ती सब पीछे पड़ गए तो नंद बाबा से भी नहीं रहा गया। एक हाथ कमर पे, एक हाथ माथे पे रख के जोर ठुमका लगायो। एक ग्वाला दही को मटका लेके आयो, ठुमका लगाते नंद बाबा को देख के बोलो कहीं बुढ़ापे में नजर ना लग जाए या डोकरा है। सवरो दही वास नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो। नीचे से ऊपर तक दही में सराबो रह गए नंद बाबा। मोह पहुंच करके बोले, चौरेदारी के मैंने इतनो बनो ठनो श्रृंगार कियो, तेने सवरो दही में बराबर कर दियो। ग्वाला ताली बजा के हंसते हुए बोले, बाबा ये अपने ब्रज को नियम है, रिवाज है, दही में नहा कहीं छोरा को पहली बार मोहड़ो देखो जाए। अब दही में नहा लियो, चल अब लाला को मोह देखे। जो जैसे कह दे नंद बाबा मान जाए भैया, होगी परंपरा। नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को विवसाए, और मोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए, और काहू ने लात अधिनंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। बोल नंद के लाला की दधि क्षीर घृताम्बुभि। दूध दही की इतनी बरसात भई के मालूम पड़े जैसे नंद भवन आज क्षीर सागर बन गया हो। सब एक दूसरे पर दूध दही की बरसात कर रहे हैं। कब कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। आनंद का क्षण बहुत जल्दी बीत जाता है और कष्ट का क्षण काटे नहीं कटता। आज ब्रज में साक्षात सच्चिदानंद प्रकट भये। अचानक नाचते झूमते गाते बजाते नंद बाबा को याद आई, पूरे ब्रजवासियों हमसे बड़ी चूक है गई। कहा है गयो बाबा? भैया हम तो गावे बजा में बिल्कुल भूल गए, अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वही भूल गए। कंस को समय पर कर नहीं पहुंचा तो न जाने वो क्या कर देगा। एक काम करो, तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, प्रेम से गाओ बजाओ, मुंह को छुट्टी दो तो ने मथुरा में कंस को कर दे के मैं फटाफट लौट के आऊं। ठीक है बाबा जाओ, घर की चिंता छोड़ो।
तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे राजा परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद मथुरा चले गए। बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हत्यारिन पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। जैसी इसने शोर शराबा सुना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूत ना। देखूं तो सही कौन है, कौन को पूत है। आजकल भी समाज में पूतना बहुत घूम रही है। चोरे छापरन को संभाल के रखियो भैया। और ये पूतना भीड़ का ही सहारा ज्यादा लेती है। कुछ गोपियों की भीड़ मंगल गीत गाती नंद भवन की ओर जा रही थी। इसने देखा यही मौका बढ़िया है, तो ये स्वयं भी छैल छबीली छोरी बनके बढ़िया जोरदार दिव्य रूप बना करके वहां भीड़ में सम्मिलित होकर नंद भवन में घुस गई। सब गोपियों ने बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक किया। जसोदा बहन बधाई हो, मैंने जैसी सुनी तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो सुनते ही बावरी है गई। अब तू आंखें फाड़ के का देख रही है, ना पहचानी। अब मैया बड़े चक्कर में, ये मैं बहना कहां से आएगी मेरी, सगी तो है ना है, पर चचेरी ममेरी फमेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब बाद में मैं जान पहचान करूंगी, पूछूंगी तो नाराज हो जाएगी। तो मैया हंस के स्वागत करने लगी। आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है। या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो, तू मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दे, फिर मैं फुर्सत में बैठ के बात करूंगी। कहाँ है तेरो लाला? मैया बोली वहां पे पालने में सोबे, तू वहीं जाके आशीर्वाद दिया, जगइयो मत। ठीक है बहन, अभी आई। मिला मौका, पालने की ओर चल पड़ी। पालने में पौड़े हुए प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते ही पट्टे से प्रभु आंख बंद करके लेट गए। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। प्रभु ने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर बहुत से भाव है। एक संत कहते हैं, भगवान ने सोचा, पूतना को देखते ही विचार किया कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है श्री गणेश मौसी जी से ही होने वाला है। तो दुष्टों के विनाश का शुभारंभ करें, उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं। इसलिए कन्हैया ने आंख बंद करके मंगलाचरण करना चालू कर दिया। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश का मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा इसलिए आंख बंद कर ली कि हम तो मन में सोच रहे हैं, हम तो आए थे माखन खाने ब्रज में और मौसी जी आ गई जहर पिलाने हमको, स्वाद भी नहीं चखा अभी माखन का। तो ये जहर पीवे को अभ्यास हमें तो है ना है, परंतु हमारे भोले बाबा को जोरदार अभ्यास है। तो तुरंत आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करने लगे। हे गोलेश्वर महादेव पधारो, या जहर से तो आप ही निपटो, हम तो माखन खाए वाले। तो शिव जी को ध्यान करने लगे। अथवा इसलिए आंख बंद कर ली कि भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं। तो भगवान ने सोचा, पूतना को मार के किस लोक में भेजूं? तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि हम पूतना को अपने घर में घुसने नहीं देंगे, आपको जहां इच्छा पड़े वहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान है मायापति, मायापति के सामने कभी कोई माया टिक नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा ही परम सुंदरी बन करके भगवान के सन्मुख आई है। तो प्रभु ने सोचा, हम हैं मायापति और सामने आ गई ये मायावती,
और हमारी दृष्टि कहीं इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप गायब हो जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखते ही हड़कंप मच जाएगा। इसलिए हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि ये जैसी सुंदरी है वैसी ही बनी है। चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्ण, इस प्रकार बहुत सारे भाव। एक संत कहते हैं इसलिए आंख बंद कर ली कि प्रभु ने सोचा राम अवतार में भी एक सुंदरी आई थी पंचवटी पर, वो भी बड़ा मेकअप करके आई थी। गोस्वामी जी कहते हैं रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बहुत हंस हंस के बातें करने लगी। भगवान से कहती है महाराज आप बहुत सुंदर हो, परंतु मेरी जैसी सुंदरी भी आज तक आपने नहीं देखी होगी। मुझे तो आज तक मेरी टक्कर का कोई मिला ही नहीं, इसलिए मैंने शादी ही नहीं करी, अभी तक कुंवारी घूम रही। ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें देखने के बाद कुछ मन मान गया कि हाँ कोई तो है। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, हो तो थोड़े से सामले सामले, पर कोई बात नहीं चलेगा। मन माना कछु, थोड़ा बहुत तो मन तुम्हें देख के मान ही गया। भाग्यशाली हो जो मैंने पसंद किया है तुम्हें। बोलो क्या विचार है, हमसे विवाह करोगे? तो भगवान ने एक बार भी पूतना की तरफ नहीं देखा कि ये विश्व सुंदरी कौन कहां से आएगी जिसने हमको फेल कर दिया आज। अरे मिथिला में हम गए तो हमारे देखने वालों की भीड़ लग गई, हल्ला मच गया पूरे शहर में, धाये धाम काम सब त्यागी, और ये जंगल में हमको फेल कर रही है। तो एक बार देखना तो चाहिए था कि आखिर की इतनी सुंदरी कौन है, पर नहीं देखा। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र प्रभु कभी पर नारी को दृष्टि उठा के निहारते ही नहीं, इसलिए सूपनखा को नहीं देखा। सूपनखा का मतलब समझते हैं? सूप जैसे हो नख, माने नाखून जिसके। सूप होता है ना अनाज साफ करने वाला, तो सूप जैसी आकृति के बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून थे इसके महाराज। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, ये भी आजकल फैशन में आ गया बड़े बड़े नाखून। परंतु भगवान के सामने तो अच्छी भली बन के आई। भगवान ने कहा कि देखो जो जैसा हो वैसा ही हमारे सामने आवे, मोह कपट छल छिद्र न भावा। है कुछ और बने कुछ, ऐसा हमको बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए नहीं देखा। भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर कभी भूल के भी दृष्टिपात करोगे तो दृष्टि विकृत हो जाएगी। इसलिए वेद भगवान सावधान कर रहे हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। आंख और कान ये दो ही खतरनाक है। दूषित दृश्य देखने से दृष्टि दूषित होती है और अंतःकरण को मलिन कर देती है, और किसी लंपट पुरुष का संग करने से, विषय वार्ता सुनने से कान दूषित होते हैं, जो विषय वार्ता कर्णरंध्र से प्रविष्ट होकर के अंतःकरण को मलिन कर देती है। आंख और कान जिसने सावधानी से रखे उसका जीवन सजग होता है, स्वच्छ होता है। भगवान ने आंख बंद क्यों करी?
भगवान को लगा पूतना दृष्टि का पात्र नहीं है, इसलिए देखना ही ठीक नहीं है, आंखें ही बंद कर ली। उचित पात्र कोई न मिले तो आंख बंद कर ले, परंतु कुपात्र पर कभी दृष्टि न डाले। भगवान को लगा और कोई है नहीं सामने, केवल मौसी जी खड़ी है छैली छबीली बनी, और ये हमारी दृष्टि का पात्र हो नहीं सकती, दूसरा कोई दिख नहीं रहा, इसलिए अच्छा है कि आंखें बंद कर दो। क्योंकि राम अवतार में तो किशोरी जी बगल में बैठी थी, तो इसलिए उनको देख के काम चला लिया हमने उस वक्त, सीता ही चित है। पर जब कोई है नहीं तो किसको देखे, आंख बंद कर ली। क्या सोच के आंख बंद करी वो गोविंद जाने, पर पूतना ने समझा बच्चा आंख बंद किए सो रहा है, सो धीरे से आई, लाला को उठाई और जैसे ही विष लगा हुआ स्तन पिलाई, तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणई सममरो समन्वितो। भगवान ने पहले विष पिया, दुग्ध पिया, और फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रभु ने प्राण खींचे, सामुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसे प्रभु ने इसके प्राणों को खींचा कि दर्द के मारे पूतना चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, जल्दी पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। चीखती चिल्लाती पूतना लाला को लेके दौड़ी। जैसी भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, और 6 कोस तक के वृक्ष इसके शरीर से टूट के चकनाचूर हो गए। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युतिं तरद्रुमान चूर्णयामास राजेन्द्र महसादीदमद्भुतम्। त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गभ्युति माने 2 कोस, और 3 गभ्युति मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के वृक्ष टूट के धराशायी हो। बोलो राधे 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 राधे। धरती हिल गई, इतनी जोर से चीखी कि दिशाएं गूंज गई। जसोदा मैया सुन के घबरा गई, ये आवाज कैसी आई, ये भूकंप कैसो आयो। मैया लाला को देख वे भागी पालने में, तो देखें पालने से लाला ही गाया। अब मैया चिल्लावे, हे भगवान मेरो छोरा है, कहां गयो, कौन ले गयो। ग्वाला घबराए गए कि नंद बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए। भाग करके जब बाहर पहुंचे तो पहाड़ जैसा पूतना का शरीर मृत पड़ा है, और उधर पर बैठे कन्हैया प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल पूतना मर्दन भगवान की। नसैनी लगा करके वह पूतना के पहाड़ जैसे पेट से लाला को नीचे उतारो, मैया की गोद में दिए, और जब मैया का स्तनपान कन्हैया किए तो मैया की जान में जान आ गई। छोरा तो भगवान की कृपा से ठीक ठाक है। और ये कहां मिलो। ग्वाला बोले मैया वो मरी भाई पूतना के पेट पे बैठो पायो। अरे राम राम, ये पूतना कैसे मरी। बोले मैया वो हमें खबर ना पड़ी। एक ग्वाला बोलो मैया तेरे छोरा को लेके जोड़ की भगी होगी, सो भगते भगते लगी ठोकर, दम दी से गिर के मर गई होगी। दूसरा बोलो चौरे ठोकर खा के मरती तो मौके भर ना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। बोले हाँ तो फिर तू बता कैसे मरी। अब बहस छिड़ गई, कैसे मरी कैसे मरी। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे लाला की नारायण ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने मुर्दा छू लियो है, छोरा अशुद्ध है। चलो यार छोरा की शुद्धि करें। घर में लाके मैया ने सबसे पहले गैया के गोबर में नहवायो, फिर लाला को गैया के मूत्र में स्नान करायो, फिर दूध दही घी में स्नान करायो, फिर गैया की पूंछ को झाड़ो लगायो। हे गैया मैया मेरे लाला की अलाई बलाई सब दूर कर दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। पंचगव्य में स्नान करा के गोरज से अभिषिक्त करके गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु, श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। 8 श्लोकों में मैया ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा है, इसलिए इसको बाल रक्षा कवच कहा जाता है। आपका बच्चा बीमार होता हो, कमजोर हो, नजर जल्दी लगती हो, कोई भी परेशानी बच्चों को हो, तो इन भागवत के बाल रक्षा कवच को पढ़कर
शुद्ध देसी गौ माता की पूंछ से बच्चे को झाड़ दो, उसकी अलाय बलाय विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती हैं, बालकों के सारे अनिष्ट अमंगल दूर हो जाते हैं। बोल गौ माता की जय। गौ माता का बड़ा चमत्कार है महाराज। सोचिए, गाय को केवल दूध दही के लिए ही पालना उचित नहीं है। दूध दही तो सबका मंगल करता ही है, गाय का तो गोबर मूत्र भी चमत्कारी होता है। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसका मल मूत्र ग्रहण किया जाता हो, खाया जाता हो, पिया जाता हो? एकमात्र गौ माता है जिसके गोबर और मूत्र के भी पान का विधान शास्त्रों ने किया है। इसी से जान लीजिए कि गौ माता कितनी परम पवित्र है। गावो विश्वस्य मातरः, जन्म देने वाली जननी तो कुछ दिन तक दूध पिला करके छोड़ देगी, पर यह गौ माता तो आजन्म अपने दुग्ध से हमारा संवर्धन करती है। गौ माता में बड़े चमत्कार हैं, इसलिए हम समस्त सनातन वैदिक हिंदुओं का यह कर्तव्य है। अरे इतने हिंदू हैं, एक एक गाय भी ईमानदारी से पालें तो कितनी गौ माताओं की रक्षा हो सकती है। आपका जो, हम तो शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, गैया कहां से पालेंगे? तो एक बात बताओ, जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद लेते हैं कि नहीं? क्या जरूरत है? गोद इसलिए लिया जाता है कि हमारे तो हुए नहीं तो चलो किसी को गोद ले लेते हैं, ताकि मरने के बाद जल तो देगा। तो परमार्थ की कामना से जैसे बच्चों को गोद लेकर के आप अपनी सारी संपत्ति उन्हें सौंप देते हो, उसी प्रकार परलोक में बैतरणी से पार लगाने वाली भी तो गौ माता है। इसलिए यदि अपने परलोक की कामना करते हो, बैतरणी पार करके भगवत धाम में जाना चाहते हो, तो गौ माता का पालन करो। घर में जगह ना हो तो किसी गौशाला में किसी एक गाय को गोद ले लो, उसके लालन पालन खान पान में जो खर्चा हो वो वहां दो। तो आप तनुजा सेवा नहीं तो वित्तजा सेवा तो कर सकते हो। शरीर से गौ माता की सेवा ना होवे तो धन से करो। जहां गौ सेवा हो रही हो वहां जाकर के आप सेवा करो, क्योंकि आजकल कागजों में भी गौशालाएं बहुत चल रही। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए अपनी आंखों से देखो और अपने हाथ से खिलाओ। और इस प्रकार से जब गौ सेवा करोगे तो वही गौ माता परमार्थ में भी आपका मंगल करेगी, परलोक की तुम्हारी यात्रा को मंगलमयी बनाएगी। तो गौ माता के अनेक चमत्कार हैं। तो मैया आज गौ माता की पूंछ से लाला को मंत्र पढ़ पढ़ के झाड़ रही है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। नंद बाबा मथुरा से लौट के जब आए तो सबने कहानी सुनाई। नंद बाबा बोले, भैया मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी है। कैसे? बोले मथुरा में मेरी वसुदेव से भेंट भई, तो वसुदेव ने मोते कही कि नेहस्ते हम बहुत्यथम संत्युत पाताश्च गोकुले। बाबा नंद तुम मथुरा में ज्यादा मत रुकियो, क्योंकि मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है तेरे गोकुल में कछु उत्पात होवे वारो है। मैं तो घबरा गया कि भैया ये तूने कैसी भविष्यवाणी कर दी। बस वसुदेव ने कही और मैंने माला सटकाई, सीधे घर को दौड़ लगाई और देख ले मैं घर ना पहुंच पायो तब तक तो आफत आएगी। या को मतलब वसुदेव पक्को ज्योतिषी है, वाने मोते भाई मथुरा में ही कह दी। एक वाला बोलो बाबा अब जैसे मरनी थी सो पूतना तो मर के चली गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई। ये बताओ या कहां ठिकाने लगाए? नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी भरसा लेके आओ, जाके हाथ पैर काटो और जो वृक्ष टूट गए वो ये के ऊपर पटक दे और लगा दो या में आग। जैसी अग्नि संस्कार पूतना का किया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना का देह जब दग्ध हुआ तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित बोले महाराज ये तो महापापनी थी,
इसमें से सुगंध कहां से आ गई? सुखदेव जी कहते हैं कौन कहेगा ये पापनी है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा पसद्गति। जिस पूतना में एक भी गुण नहीं था, नाम ही गंदा पूतना। पूतान नयति, बच्चों को जो उठा के ले जाए।